नमस्कार, मैं नरेश आप सभी का द रनवे एजुकेशनल वीडियोस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं राज्य और धर्म से संबंधित विभिन्न मॉडलों के बारे में, जिसके अंतर्गत आते हैं धर्मतंत्र, धर्म प्रभावित राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य और धर्म विरोधी राज्य। सर्वप्रथम हम बात करेंगे धर्मतंत्र थियोक्रेसी की। धर्मतंत्र की विशेषताएं हैं कि वहां धर्म ग्रंथ संविधान के रूप में माना जाता है तथा धर्म प्रमुख राज्य का प्रमुख होता है तथा जो उस धर्म को फॉलो करते हैं उन लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। यह आपको देखने को मिलेंगे वेटिकन सिटी में, तिब्बत में और ईरान में 1979 के बाद से। दूसरा, धर्म प्रभावित राज्य। धर्म प्रभावित राज्य की विशेषता होती है कि वे किसी विशेष धर्म को विशेष अधिकार देते हैं, जैसे कि आफ्टर CAA भारत को भी इसी श्रेणी में गिना जा रहा है कि यह हिंदू धर्म को विशेष अधिकार दे रहे हैं। इस श्रेणी में नेपाल को भी गिना जाता है, वहां भी हिंदू धर्म को मानने वालों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और दूसरे राज्य जैसे कि जो ईसाईयत को विशेष दर्जा देते हैं वह है डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड। जो इस्लाम धर्म को विशेष अधिकार देते हैं वे राज्य हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुरनाई। अब जो बौद्ध धर्म को विशेष अधिकार देते हैं वे हैं भूटान, कंबोडिया, श्रीलंका, लाओस। और इजराइल वह देश है जहां दुनिया का कोई भी यहूदी आसानी से नागरिकता ले सकता है, इसलिए यह भी धर्म प्रभावित राज्य है। तीसरा है धर्म विरोधी राज्य। यह धर्म को पूरी तरह खारिज कर देते हैं, ये मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। इन्हें इररिलीजियस स्टेट यानी कि नास्तिक राज्य भी कहा जाता है। धर्म विरोधी राज्य में सोवियत संघ, चाइना 1966, 1976 इस समय में कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना में आ रहा था, तो उसे पूरी तरह से रोकने के लिए कठोर धर्म विरोधी राज्य का पालन वहां पर किया गया, या यूं कह लीजिए कि करवाया गया। परंतु 1978 के बाद चीन ने उदार धर्म विरोधी राज्य को अपनाया। उदार यानी कि इतना कठोर नहीं रहा जितना पहले था। अब बात करते हैं कंबोडिया। यह भी धर्म विरोधी राज्य है। पोल पोट ने मार्क्सवाद शासन चलाया, 4 साल में 20 लाख बौद्ध मारे। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, वह भी धर्म विरोधी राज्य है। वहां सिर्फ राज के धर्म चलता है जिसका नाम है जूचे। चौथा जो है वह है धर्म निरपेक्ष राज्य। इसके अंतर्गत राज्य के धर्म नहीं होता, राज्य समर्थन या खारिज नहीं करता धर्म को, यानी कि धर्म तो होता है राज्य में, परंतु राज्य और धर्म के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। साथ ही प्रत्येक नागरिकों को धार्मिक आजादी मिलती है, धार्मिक भेदभाव भी नहीं देखा जाता। अब एक बात और कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत भी 2 तरह के मॉडल देखे जाते हैं, यानी कि कठोर कह लो या नकारात्मक कह लो या उग्र सेकुलरिज्म कह लो, बात एक ही है, यह नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है, यानी कि धर्म से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रखना। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल फ्रांस है। वहां आपको नेगेटिव सेकुलरिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि वहां के सार्वजनिक कार्यस्थलों, स्कूलों, मार्गों इत्यादि में कोई भी व्यक्ति धर्म से संबंधित चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि स्कूलों में अगर कोई सिख व्यक्ति है तो पगड़ी नहीं पहनेगा, पंडित का लड़का टीका नहीं लगाकर जाएगा, वह मुस्लिम लड़की बुर्खा नहीं पहनेगी, या क्रिश्चियन जो व्यक्ति है वो क्रॉस का साइन नहीं पहनेगा। तो इतनी ज्यादा वहां पर सख्ती हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। अगर आपको धर्म मानना है तो अपने घर में माने, सार्वजनिक जगहों पर नहीं। नेहरू जी भी नेगेटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करते थे। इसी के साथ दूसरा मॉडल भी इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जिसे आप उदार कह लीजिए या विनम्र कह लीजिए, सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, मतलब अंग्रेजी में होता सेम ही है सेकुलरिज्म के, परंतु पंथ निरपेक्ष का जो तात्पर्य निकलता है वह है कि किसी एक पंथ को प्रमुखता ना देते हुए सभी पंथों को एक साथ लेकर चलना, यानी कि सभी धर्मों से निकटता रखना या निकटता बनाए रखना। इसके अंतर्गत आने वाले देश हैं USA, भारत और इंग्लैंड। तो इस प्रकार आज हमने राज्य और धर्म से संबंधित विभिन्न मॉडलों को जाना। आशा करता हूं कि आप सभी को यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।